उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमालयं सर्वदक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब है हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में महासागर, इस भारत देश में रहने वाले हम सभी लोग भारतीय हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय राम जी की, थैंक यू, खम्मा घड़ी एंड एवरीथिंग गाइस। आपके कॉलेज में हो या फिर आपके स्कूल में हो या फिर आपका सेमिनार हो या फिर आपका स्पीच चाहे आपके पार्लियामेंट में डिलीवर करने का हो, चाहे आपको स्पीच चाहे आपके एमएनसी कंपनी, चाहे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, चाहे जहाँ पर जहाँ पे स्टेट पर आपका नेम अनाउंसमेंट होता है, वैसे ही आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। और जैसे तैसे करके आप स्टेट पे चले भी जाते हैं, लेकिन स्टेट पे जाने के बाद आपका फेस इंप्रेशन एंड आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है और आप भी सोचने लगते हैं मेरा देखा हुआ यूं ही सपना लगता है चूर चूर हो जाता है और ऐसा लगता है मेरा पूरा यूं ही मुझसे रूठ जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय राम जी की, थैंक यू, खम्मा घड़ी एंड एवरीथिंग गाइस। Welcome to all of you in the Dear Talker Institute of English Language. Today guys, in this video we are going to discuss about what is speech and how many types of speech and how to start a very effective speech. Guys, today in this video we are going to discuss about only speech. Do you want to improve your skill? Do you want to become a very effective speaker? Do you want to improve your communication skill? So please, in this platform you can learn everything. But guys, today in this video we are going to discuss about the speech. Now, what is speech and how to start a speech and how many types of speech? क्या आप भी अपने स्पीच और प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? चाहे आपका स्पीच आपके कॉलेज में हो या फिर आपके स्कूल में हो या फिर आपका सेमिनार हो या फिर आपका स्पीच चाहे आपके पार्लियामेंट में क्यों ना डिलीवर करने का हो, चाहे आपका स्पीच चाहे कि आपके एमएनसी कंपनी, चाहे आपके कहीं पर जॉब कर रहे हैं, चाहे जहाँ पर हो। जी हाँ मित्रों, आज एक ऐसी ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्पीच। जैसे ही स्टेट पर आपका नेम अनाउंसमेंट होता है, वैसे ही आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और जैसे तैसे कर आप स्टेट पे चले भी जाते हैं, लेकिन स्टेट पे जाने के बाद आपका फेस इंप्रेशन एंड आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है और आप भी सोचने लगते हैं मेरा देखा हुआ यूं ही सपना लगता है चूर चूर हो जाता है और ऐसा लगता है मेरा पूरा यूं ही मुझसे रूठ जाता है। आप भी अपने स्पीच को, प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। Hey guys, well, this is Ghansam Public Speaking Course as well as Sunday. Today in this video we are going to discuss about the what is speech and say how many types of speech and how to start a very effectively speech. So please, my dear viewers, my dear students, please watch this video full and finally guys, हम लोग आ गए हैं अपने स्पीच की इस टॉपिक पर। Now first of all we are going to talk about what is a speech and how to make a speech. First of all, we are going to talk about what is speech. 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 In like a Hindi language, we can say like bhasad. In Hindi language, we can say like bhasad. And so what is speech? First, what is speech? What is a speech? Like speech is the well arranged statements. Well arranged statements. That's well arranged statements as other we can say like or the medium of suggest information. It means एक मीडियम होता है जिससे हम अपने स्पीच को फर्स्ट वेल अरेंज स्टेटमेंट मीन्स होता है जब हमको स्पीच को, प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके, व्यवस्थित करके, एक व्यवस्थित क्रम में बनाकर बोलने से पहले हम उसको एक व्यवस्थित करते हैं, उसे बोलते हैं वेल अरेंज स्टेटमेंट। यानी कोई चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके आखिर में बोला जाता है। देन वी कैन से लाइक अ वेल अरेंज स्टेटमेंट्स एंड द मीडियम ऑफ सजेस्ट इंफॉर्मेशन। वी कैन से लाइक अदर्स ऑप्शन वी हैव, वी कैन से द मीडियम ऑफ सजेस्ट इंफॉर्मेशन। इट मीन्स इफ यू आर सजेस्टिंग एन इंफॉर्मेशन बाय योर स्पीच, so that's through your speech, so that's called like a information। एक मीडियम होता है, एक जरिया होता है अपने विचार को, अपने थॉट्स को लोगों को अपने ऑडियंस तक प्रेजेंट करने की। that's called like the medium of such information।
If we will broken the speech will be broken into three parts. The first part is like head, and the second part is middle, and third part is toy. So now should we start? What is the speech are broken in three parts? First, speech are broken into three parts. जो स्पीच रहती है इसको अगर आप ब्रोक करेंगे तो तीन पार्ट में ब्रोक होती है. द फर्स्ट पार्ट इज हेड, and the second part is middle, and the third part is toy. What is these are three? First, what is head? Head क्या होता है? For example, we are going to talk about what is the head. Head means you have to tell about the first part, your hands, your speech, introduction, intro. एंड सबसे पहले आपको अपने हेड में, अपने मेन पार्ट में क्या करना है, अपने मेन पर्सन में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना परिचय यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, एंड देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर लाइक अ स्पीच, एंड यू हैव टू स्टार्ट विद ग्रीटिंग आप किसे करेंगे? आप अपने ग्रीटिंग कर सकते हैं अपने आप ट्रेनर को, आप अपने ट्रेनर से कर सकते हैं, आप टीचर को कर सकते हैं, लाइक सर, मैम, और ऑडियंस. द मेन इज ऑडियंस. आप अपने ग्रीटिंग किसको करेंगे? आप ग्रीटिंग करेंगे अपने ट्रेनर को, अपने टीचर को, अपने मैम्स को, अपने मैम को, अपने ऑडियंस को. यू हैव टू ग्रीट दी पीपल्स. And now we are going to talk about the middle. What is the middle? What is the middle means you have to description. Description में you have to talk about the main point. We can say like a main content. मेन कंटेंट यू हैव टू टॉक अबाउट योर मेन कंटेंट एंड मेन पॉइंट. आपका जो मेन पॉइंट क्या है आपके स्पीच के प्रेजेंटेशन में, यानी आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, आप अपने स्पीच में क्या बोलना चाहते हैं, क्या अपने ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. दैट्स कॉल्ड लाइक अ मेन पॉइंट, मेन कंक्लूजन, लाइक अ मेन कंटेंट्स. एंड से व्हाट इज द, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉय. व्हाट इज द टॉय? टॉय मीन्स यू हैव टू लाइक योर कंक्लूजन. मतलब यू हैव टू, in Hindi language we say like in Hindi language we can say like निष्कर्ष. In Hindi language we can say like निष्कर्ष. What is the like a conclusion? What is your conclusion? For example, you have to tell about your conclusion. So now we are going to talk about the conclusion. Conclusion means आपका निष्कर्ष, आपके your answer reaction. You can like say reaction of your audience. यानी कंक्लूजन में आपका निष्कर्ष, आपकी स्पीच का प्रेजेंटेशन का डिलीवर करने का व्हाट इज द निष्कर्ष, यानी व्हाट इज द कंक्लूजन. आपको स्पीच का प्रेजेंटेशन डिलीवर करने का क्या निष्कर्ष आ रहा है, आपकी ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, रिएक्शन ऑफ योर ऑडियंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डिलीवरिंग एनी ऑफ दिस स्पीच, सो दैट्स व्हाई योर ऑडियंस इज नॉट एनी doing reaction. The audience is not reacted on your like a speech and presentation. So if you want to deliver any speech and presentation, there is no means to how deliver your speech and presentation. So you have to know आपके speech पे, आपके presentation पर आपकी audience की क्या reaction आ रही है. So that's the, अगर आपकी audience की reaction पॉजिटिव आ रही है तो दैट समझ जाइए कि आपकी ऑडियंस आपको लाइक कर रही है. अगर आपकी ऑडियंस आपको स्पीच पे कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही तो आप समझ लीजिए आपकी ऑडियंस आपको सुनना नहीं पसंद कर रही है. आपकी ऑडियंस आपके स्पीच पर प्रेजेंटेशन पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए. तो यू हैव टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो यू हैव टू मेक, आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है एंड द लास्ट इंप्रेशन.
एंड योर एंडिंग इसी में होने लगेगा एंडिंग। जब अपन स्पीच को एंड करेंगे तो यू हैव टू एंड अप विथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ स्पीच। सो नाउ शुड वी मूव अदर्स पॉइंट। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने इस स्पीच के द सेकंड पॉइंट इज द how many types of speech. Now in the second point we are going to learn about how many types of speech, and there are many types of speech, but six speech is the very powerful speech in the English spoken English, in the public spoken English. So now we are going to learn about the six, what is the six main of the importance English spoken speech. The first is the informative speech. Informative speech giving information, only talk about the fact. That's called like for example, how to internet to work. And the second example, how to clean global warming. In this talk, we are going to talk about not only it is talk only about the facts. सिर्फ एक फैक्ट के बारे में जो जानकारी देता है जिसे बोलते हैं गिव इंफॉर्मेशन, दैट कॉल लाइक अ इंफॉर्मेटिव स्पीच। इट इज द इंफॉर्मेटिव, जो सिर्फ फैक्ट के बारे में बातें करता है उसे बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेटिव स्पीचेस। एंड द सेकंड इज द persuasive speech, which of the speak that only the purpose is main purpose is motivate the people, educate the people, emotional the people and fire the people। and ये कोई एक स्ट्रक्चर देते हैं जिसे फॉर एग्जाम्पल हाउ टू सेव वाटर। When you talk about the how to save water, जब आप बताएंगे वाटर को कैसे सेव किया जाता है, कैसे पानी की बचत की जाती है, तो दैट टाइम पीपल विल रियलाइज। जब आप इसके बारे में फैक्ट बताएंगे, कुछ अपने इसके बारे में लोगों को मोटिवेट करेंगे, एजुकेट करेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन ऐसी होगी, अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हमारी क्या होती है, ऑडियंस जो रहती है थोड़ा सा मोटिवेट होती है, एजुकेट हो रही है, परसुएट होती है, इंटरटेनमेंट करती है, जिससे उनके अंदर एक फायर लगता है और कुछ जाकर वो अपने स्ट्रक्चर अपने माइंड में कुछ सेट करते हैं। दैट कॉल लाइक अ दैट कॉल इज अ परसुएट स्पीच। परसुएट मतलब परसुएट करते हैं लोगों को, जिसमें हम लोग मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, इमोशनल कर देते हैं, एकदम फायर कर देते हैं उस स्ट्रक्चर देकर। फॉर एग्जांपल से हाउ टू सेव वाटर, इसमें जब वाटर के बारे में बताएंगे लोग उसके बारे में फॉलो करेंगे। नाउ सेकंड लाइक थर्ड इज द extempore speech. Extempore speech, which of the speak is speaking on the topic of 1 minute or 2 minutes like without preparation। एक ऐसे टॉपिक जिसके बारे में हम तुरंत सिर्फ 1 से 2 मिनट बोलते हैं, 1 से 2 मिनट विदाउट एनी प्रेस्टिक, कोई प्रेस्टिक के नहीं, कोई रिहर्सल से नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट हम बोलते हैं, उस स्पीच को हम लोग बोलते हैं extempore speech। दैट कॉल लाइक अ extempore speech। And now we are going to talk about the fourth point is the informative speech, which of the speak directly, immediately, speak without any preparation। एक ऐसी स्पीच जो इमीडिएटली तुरंत बोली जाती है, जस्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी प्रेस्टिक, विदाउट एनी रिहर्सल, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी थिंकिंग। डायरेक्टली यू हैव टू थिंक, यू हैव टू आपके दिमाग में थोड़ा आना चाहिए और डायरेक्टली आपके दिमाग में थोड़ा आएगा और डायरेक्टली आपको बोलना पड़ेगा। इमीडिएटली आपको तुरंत इस टॉपिक के बारे में बोलना पड़ेगा, जिसमें लोगों को हो जाती है पसीने छूट जाते हैं। अगर आप भी अपने इस इश्यूज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा फुल्ली वॉच करें। सो जैसे आप अपने इसको डायरेक्टली बोलते हैं दैट विदाउट प्रिपरेशन, दैट इट इज द वेरी फेवरेट स्पीच दैट्स इन द माइंड। And now we are going to talk about the 5 tips is a memorize speech. Which of the speak we speak like a memorize and like a mug up and cram। Which of the speak हम लोग जिस स्पीच को हम मग करते हैं, मग अप लाइक cram, जिस स्पीच को हम लोग रट्टा मारकर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बचपन में थे तो दैट टाइम वी आर थिंकिंग दैट्स हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, वी नो हाउ टू स्पीक, बट दैट टाइम वी आर लाइक मेमोराइज्ड। उस समय हम लोग सिर्फ अपने माइंड में क्या करते थे, मेमोराइज, रट्टा मारते थे, रट्टा मारते और रट्टा मार के कहीं बीच में जाते जाते हम लोग भूल जाते थे। दैट्स कॉल्ड लाइक अ मेमोराइज स्पीच। अपने दिमाग में रट्टा मारकर अगर आप भी ऐसा रट्टा मारते हैं और आप भी ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आपसे एक निवेदन है कि आप भी अपनी स्पीच को ऐसे छोड़ दीजिए, मेमोराइज मत करिए, ताकि आप ये बोलते वक्त आप अपनी माइंड सेट को भूल जाएं और पूरा आपका स्पीच पूरा फंडामेंटल ही खराब हो जाए। सो दैट्स यू हैव टू नॉट नीड टू मेमोराइज। आपको कोई जरूरत नहीं है आपको मगअप करने की, क्रैम करने की। दैट्स कॉल्ड लाइक अ मेमोराइज स्पीच। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच। Manuscript speech like a 6 is the manuscript speech, which of the speak that एक ऐसी स्पीच जो लाइन टू लाइन
line to line, or like a dialogue to dialogue, dialogue to dialogue, एक ऐसी स्पीच जिसके बारे में हम डायलॉग टू डायलॉग बोलते हैं, लाइन टू लाइन बोलते हैं, विदाउट एनी, अब इसे बोलते हैं हैंड राइटिंग, लाइक अ हैंड स्पीच। इस स्पीच को बोलते हैं हैंड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी स्पीच जिसको हम अपने हैंड द्वारा लिखते हैं, अपने माइंड द्वारा लिखते हैं, माइंडसेट द्वारा लिखते हैं, लाइन टू लाइन, डायलॉग टू डायलॉग, इस स्पीच को हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेटिव स्पीच, जो अपने हैंड्स द्वारा लिखते हैं, अपने थॉट से, विचार से लिखते हैं, दैट कॉल्ड लाइक जिसमें हम लाइन टू लाइन, लाइन से अगर एक लाइन आप बोले हैं, उस लाइन के बाद दूसरी लाइन नहीं आनी चाहिए, उस लाइन के बाद वही लाइन आनी चाहिए जो उसमें मैच करना चाहिए डायरेक्टली। अगर दूसरी लाइन आई, कोई दूसरी लाइन आई जो उसे मैच ना करी, आपकी स्पीच गलत हो जाएगी। अंडरस्टूड? डायलॉग, आपको डायलॉग टू डायलॉग, अगर आप डायलॉग उस स्पीच में बोले हैं तो आपका डायलॉग टू डायलॉग आना चाहिए। इस डायलॉग के बाद कोई दूसरा डायलॉग आना आए एकदम तो मैच करना चाहिए, अगर दूसरा नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसे बोलते हैं हैंड स्पीक। नाउ गाइस, I have got like now have you get it this point, and now we are going to talk about the main point is that how to start a very factual speech. Now should be more the other point. नाउ गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं अपने मेन पॉइंट, मेन मकसद जो बहुत बेसब्री से इंतजार था, स्पीच। हाउ टू स्टार्ट अ वेरी फैक्चुअल स्पीच एंड हाउ कैन मेक अ वेरी फैक्चुअल परफेक्ट स्पीच, हाउ कैन यू स्पीक द वेरी नेक्स्ट लेवल टू हाई स्पीक। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, so now should we move and we are going to talk about the first how to start a speech। एक स्पीच की शुरुआत हम कैसे करें। फर्स्ट आप एक पॉइंट बने BBC, BBC मतलब होता है एक पॉइंट अपने, बी मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, जिसे उसी स्पीच को लोग बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच एंड ओपनिंग ऑफ द स्पीच एंड इंटरवल ऑफ द स्पीच। ये अलग अलग नामों से लोगों का अलग अलग कहने का लाइक एक मेथड्स होता है बुलाने के लिए। सो नाउ हाउ टू स्टार्ट अ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अ ग्रीटिंग, like then you have to introduce like introduction in your speech. First if you greet your trainer, teacher, audience and judges and everybody, you want like second like introduction of your speech and your after introduction, what is your introduction and what is your speech introduction, and now how to start the opening. First of all you have to guys use a hook create and hook point, and आप अपने स्पीच को एक हुक पॉइंट से बोल सकते हैं, आप क्रिएट करते हैं। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट अ हुक, तो आप मेरी पिछले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर आप हुक नहीं बनाना चाहते हैं तो उसमें मैंने फुल डिटेल से बताया है कैसे अपने हुक को क्रिएट किया जाता है। तो अपने स्पीच में आप हुक का क्रिएट कर सकते हैं, आप हुक पॉइंट यूज कर सकते हैं, इंगेजिंग पॉइंट करते हैं जो लोगों की एकदम इंगेज कर दे, एकदम मोटिवेट कर दे। अट्रैक्टिव पॉइंट, एक अट्रैक्टिव पॉइंट मतलब जैसे आप जब मूवी को देखते हैं, मूवी का जो मेन पार्ट रहता है, ट्रेलर को देखे आया है, उसको सबसे पहले लाना काट कर 2 मिनट की मूवी, 2 घंटे की मूवी को 2 मिनट के ट्रेलर में दिखा दिया था, जिससे लोग ऑडियंस 2 मिनट की ट्रेलर को देखने के बाद एकदम बेचैनी होने लगती है, यार मुझे इस मूवी को देखना है, इस मूवी के पार्ट हुआ, इसके बाद हीरो आ रहा था, हीरोइन आ रही थी, उसके बाद क्या, तो दैट से हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमें अपने मेन पॉइंट्स को क्या करना है। इसी प्रकार से हमें अपने मेन पॉइंट को अपने स्पीच में बता देना है। like you can use like quote, like quotation, कोई आप इंग्लिश की कोई कोटेशन या like you can speak, and शायरी you can speak, story and fact, कोई आप डाटा भी ले सकते हैं फैक्ट में, कोई स्टोरी आप ले सकते हैं, कहानी को ले सकते हैं। arousing question, arousing which of the question we ask like yes and no types of question, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ yes और no में जवाब दिया जाता है उसे arousing क्वेश्चन कहते हैं। जैसे आर यू एक्साइटेड गाइस, डू यू हैव एनर्जी, डू यू हैव पावर, हाउ आर यू फीलिंग, तब इसका जवाब, इसका रिप्लाई जो आएगा फुल्ली yes and no, that all like a arousing question। and you can use a motivational शायरी if you want to, जैसे आपकी जिस प्रकार की स्पीच रहेगी आपको उसी प्रकार की शायरी रखनी है। यानी कि अगर आपकी स्पीच मोटिवेशनल है तो आपको मोटिवेशनल शायरी रखनी है, आपकी स्पीच जोके शायरी है तो आपको जोके जैसी रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्पीच मदर है तो आपको मदर से रिलेटेड अपनी स्पीच में शायरी रखना पड़ेगा।
अगर आपका डैड है लाइक तो डैड पर अगर आप स्पीच बोलना चाहते हैं फादर पर, तो आपको फादर से रिलेटेड स्पीच रहना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट में बारे में बोल रहे हैं तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके रहना चाहिए कोटेशन, यानी कुछ अपनी आपकी स्पीच से, प्रेजेंटेशन से जो आपकी स्टोरी, आपकी जो शायरी रहेगी वो मैच करना चाहिए। एंड आप अपने सिंगिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई सिंगिंग से अपने स्टोरी अपने स्पीच को स्टार्ट करें। डांसिंग से आप डांसिंग करते करते जाएं, उसके बाद आप अपनी स्पीच को स्टार्ट कर हैं। आप ये तो फिर गीता से कोई संस्कृत का श्लोक ले सकते हैं, या तो कुरान से कोई ले सकते हैं आप, या तो बाइबल से कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिससे बोला जाता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी बी एंड फॉर लाइक अ बी, लाइक बॉडी। ये हाउ टू योर बॉडी लैंग्वेज, द मेन पार्ट आपका 80% dependence on your body and 20% dependence on your like words। आपका बॉडी लैंग्वेज 80% डिपेंड करता है आपके स्पीच और प्रेजेंटेशन को, कैसे आपका हैंड जैसा काम कर रहा है, योर आई कॉन्टेक्ट्स एंड योर स्माइलिंग। तो आपको यू हैव टू यूज बॉडी लैंग्वेज विद आई कॉन्टेक्ट्स। जब आप अपने ऑडियंस से बात करें, जब आप ऑडियंस अपने कम्युनिकेट करें, जब आप अपने ऑडियंस को अपनी स्पीच को, प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हैं, तो आप अपने ऑडियंस के आई कॉन्टेक्ट बनाए। जहाँ पर आप यहाँ पर जस्ट लाइक यू हैव टू वॉक, यू हैव टू सी हियर, आपको यहाँ पर देखना है और अपने ऑडियंस पे ना आई कॉन्टेक्ट बनाता है विद स्माइल के साथ। और जब अपने वर्ड्स को बोलते हैं, जहाँ पर इमोशनल बात है तो आप वहाँ पर इमोशनल जैसा अपना फेस दिखाइए। जहाँ पर आपकी बातें हैं एकदम स्माइल के, आप फेस पर स्माइल रख कर बोलिए। सो दैट्स ऑल, लाइक यूज योर हैंड जेस्चर। आप अपने हैंड को हमेशा यूज करते रहिए। आप हमेशा अपने हैंड को क्लोज ना करें इस तरह से, आप अपने हैंड को ऐसा ना करें, आप अपने हैंड को ऐसा ना करें, आप अपने आई कॉन्टेक्ट ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आप अपने आई कॉन्टेक्ट को अपने ऑडियंस से एकदम डायरेक्टली मिलाना है, जिससे आपकी ऑडियंस को लगे दैट पर्सन इज मेकिंग द आई कॉन्टेक्ट विद स्माइल। आप अपने फेस पर स्माइल रखना है, जिससे आपकी ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट हो जाए। अंडरस्टूड? क्या आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा, आपका मेन पॉइंट रहेगा, आपको कंटिन्यूसली इसमें जितना समय तक आप बोलेंगे, आपकी जितना समय तक स्पीच रहेगी, 2 मिनट है, 3 मिनट है, 4, 5, 6 जितने मिनट तक आपकी स्पीच रहेगी, कंटिन्यूसली आपको यहाँ टू स्पीक। लाइक सी फॉर क्लोजिंग। आपको जब अपना स्पीच को क्लोजिंग कर रहे थे, एंड विद इंपॉर्टेंस लाइन लिखी है यहाँ, एंड विद वेरी इंपॉर्टेंस लाइन। जब आप अपनी स्पीच का एंडिंग कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो अपने स्पीच के लास्ट में एक ऐसा पॉइंट रखें जिससे आप जाते जाते आपकी ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट रहे, आपसे कनेक्टिविटी रहे, आपसे कनेक्ट रहे, ताकि लगे आपको हाँ जिसका आपको अपने पॉइंट में, आपको अपने पॉइंट में एक एंड में एक लाइन भी जोड़ना, जो आपका कोट भी हो सकता है, कोटेशन भी हो सकता है, कोई शायरी हो सकता है, कोई जोक भी हो सकता है, जिससे आपकी ऑडियंस फनी हो जाए। सुनाओ इन द लास्ट आपको क्या करना है, थैंक यू करना है आपको ट्रेनर को, ऑडियंस को, अपने टीचर को। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रैक्टिकल। हम लोग प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं कैसे स्पीच को और प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है। सो नाउ शुड बी मूव अदर्स। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने स्पीच के हाउ टू स्टार्ट अ वेरी इफेक्टिव स्पीच। हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कैसे स्टार्ट किया जाता है अपने स्पीच को। सो नाउ शुड बी स्टार्ट। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमालयम सर्व दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नामम भारती यत्र संतति। इसका मतलब है हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में जो महासागर, इस भारत देश में रहने वाले हम सभी लोग भारतीय हैं। Having a very fantastic, great, fabulous good morning, my dear honorable chief guest, honorable my dear teachers, honorable my dear brothers and sisters. Well, this is a Ghansam public speaking course as well action course. Today, I will speaking on the topic name is the connecting India economically, geographically and culturally. When I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how to be connect India to other countries globally, and the second aspect is how to be connect India to itself. So when I talk about the first aspect, I feel really proud because India already connected our nation. Now how? NASA has reportedly stated the sound of the rotation of the earth is Om, that be having worshipping Om, be having worshipping Diva, keep sensations now, which state that culture is born out of the culture, moving ahead of culture connected to economy. When I talk about this, how can I not talk about this? Here is tourism, that we have a Char Dham, Golden Temple, about the Hardili Dargah, as about the beautiful of the charges of the Goa. This tourism generated this better, stronger culture, that we have a stronger culture and that we can utilize and India can utilize. Now I want to end my topic with a quote.
उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वरानि बोधि जल बिंदु निपातेन क्रमशः परिता घरा। इसका मतलब है उठो जागो, जब तक धैर्य की प्राप्ति ना हो तब तक मत रुको, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। थैंक यू सो मच guys. If you follow this rule and you will make a very factual speech। and अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं, इस टिप्स को फॉलो करते हैं, तो आप भी अपने स्पीच में आपको बहुत ही यूनिक तरीके से अपने स्पीच को प्रेजेंटेशन को बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।